बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ड्रैग फोर्स एंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर स्टूडेंट्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ड्रैग फोर्स क्या चीज़ है। द रिटार्डिंग फोर्स acting on a body in opposite direction of motion when it moves through a fluid is called drag force। हर वो रिटार्डिंग फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है जब वो किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा होता है, तो फ्लूइड की लेयर्स जो उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगा रही होती हैं वो आपके पास क्या कहलाती है? ड्रैग फोर्स। सो इस ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है, यानी जितनी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है किसी फ्लूइड के अंदर, उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी उतनी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार के अंदर मूव कर रहे हैं तो एयर आपके ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, डेट इज ड्रैग फोर्स। आपकी अगर कार स्लो स्पीड में जा रही है और आप हाथ बाहर निकालते हैं तो आपके ऊपर फोर्स जो है वो कम लग रही होती है। वही अगर आपकी गाड़ी जो है वो फास्टली मूव कर रही है तो आप हाथ बाहर निकालेंगे तो आपके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इट्स मीन दैट कि वो ड्रैग फोर्स आपकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि आपकी जो ड्रैग फोर्स है और आपकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। यानी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स वर्क कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि कैसे एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करता है। सपोज आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वेट की फोर्स विच इज mg, और अपवर्ड इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो बेसिकली आपके पास क्या होगी? ड्रैग फोर्स, एयर ड्रैग फोर्स विच इज F इज इक्वल टू माइनस BV। ओके स्टूडेंट्स, शुरू में जब आप ऑब्जेक्ट को इनिशियली ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो भी क्या होती है? अपवर्ड डायरेक्शन में वो भी जीरो होती है। यानी मैक्सिमम उसके ऊपर जो फोर्स वर्क कर रही होती है वो वेट की होती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट शुरू में इनिशियली जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी फॉल कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। यानी आपके पास 9.8 एक्सेलरेशन के साथ वो डाउनवर्ड आ रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इन रिजल्ट इसके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब एक पॉइंट आएगा जहां पे इसके ऊपर लगने वाली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स यानी वेट की फोर्स और इसके ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो ड्रैग फोर्स लग रही है, ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ओके, जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो आपके पास क्या होगा कि नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट जीरो हो जाएगी और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ वो उसने जो वेलोसिटी अटेन कर रखी होगी वो उसी वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव करता रहेगा, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, हम इस कांस्टेंट वेलोसिटी को, टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। इनिशियली यू नो कि वेट की फोर्स ज्यादा है और इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग की फोर्स कम है, तो हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? वेट माइनस ड्रैग फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में हमारे पास फोर्स है mg माइनस BV और हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा? ma। सो हम इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे जो कि आपके पास किसकी इक्वल आएगी? mg माइनस BV डिवाइडेड बाई m। हमने बेसिकली फाइंड आउट करनी है वो टर्मिनल वेलोसिटी। हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आ चुका है विद टू फोर्सेस, तो अब हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट एज यू नो, अगर एक्सेलरेशन पता हो तो हम क्या करते हैं? उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या निकलती है? वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया जाता है तो एक्सेलरेशन बनता है। तो हमने दोबारा क्या किया? एक्सेलरेशन को बाय डेफिनेशन लिखा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर यहाँ से मैं dv की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगी? a इंटू dt, और अगर मैं यहाँ से dt की वैल्यू निकाल लूँ तो वो क्या बन जाएगी? dv डिवाइडेड बाई a। ओके स्टूडेंट, जो एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है जो आपके पास फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, अगर इसको उठा के मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? dt इज इक्वल टू mdv डिवाइडेड बाय mg माइनस bv। अब हम इसको क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे? वेलोसिटी तक। सो अगर मैं लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करता हूं बाय पुटिंग द लिमिट हियर 0 टू t, यानी जब स्टार्टिंग टाइम है, जब आप ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं उस पर टाइम 0 है, और फाइनल जब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बन रही है उस टाइम पे उसका टाइम जो है उसको मैं t कंसीडर करूं। सो अगर dt को इंटीग्रेट करें तो आपके पास क्या बन जाएगा? t। और अगर इस साइड पे आपने इंटीग्रेशन करनी है तो इसमें आपको एक दो स्टेप जो है वो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किए हैं, वो आप खुद से करेंगे। मैंने जस्ट क्या किया, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर
खुद से माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड किया, यानी ये माइनस बी मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया और ये माइनस बी मैंने खुद से डिवाइड किया। इसकी वजह क्या है, बेसिकली मेरे पास नीचे फंक्शन है एम जी माइनस बी वी, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो एम जी कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस बी वी का डेरिवेटिव जो है वो होता है माइनस बी डी वी। तो डी वी ऑलरेडी ऊपर मौजूद था, माइनस बी मौजूद नहीं था, तो मैंने माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो इन रिजल्ट क्या हुआ कि नीचे मेरे पास फंक्शन और ऊपर उसका क्या बन गया, डेरिवेटिव। तो यूं मेरे लिए इंटीग्रेशन करना क्या हो जाएगी, आसान। सो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, नेचुरल लॉग ऑफ एम जी माइनस पी वी, यानी नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। ओके, अगर अब इसकी लिमिट चेक करें तो शुरू में आपके पास वेलोसिटी है 0, जब आपका टाइम t है फाइनल टाइम, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो कोई भी v कांस्टेंट वेलोसिटी बन जाएगी, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर मैं लिमिट यहाँ पे भी पुट कर दूं तो फर्स्टली मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा v, और कीप इन योर माइंड ये आपका v जो है ये v टर्मिनल वेलोसिटी का v है, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है। और आप लोअर लिमिट पुट करें 0, तो यहाँ पे आप जस्ट 0 पुट करेंगे तो जस्ट क्या बच जाएगा, नेचुरल लॉग एम जी। सो अगर नेचुरल लॉग माइनस में मौजूद हो तो उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग एम जी माइनस बी वी डिवाइडेड बाई एम जी। इस साइड पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है कि ये जो m डिवाइडेड बाई b आ रहा था, जस्ट इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस बी टी डिवाइडेड बाई m। ओके, इस नेचुरल लॉग को खत्म करने के लिए मैंने जस्ट क्या किया, इक्वेशन के दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लिया। सो ये क्या बन जाएगी, एम जी माइनस बी वी डिवाइडेड बाई एम जी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी डिवाइडेड बाई एम। सो अब हम यहां से v की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, विच इज योर टर्मिनल वेलोसिटी फॉर ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट इक्वेशन है हमारी एम जी माइनस बी वी और एम जी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी डिवाइडेड बाय एम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिंपली आप इस साइड को उधर मल्टीप्लाई कर दें, देन इसको रीअरेंज करें और v की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट। सो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास किसकी इक्वल आई है, एम जी और b इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी ओवर एम। यहाँ से स्टूडेंट्स इस वेलोसिटी की इक्वेशन से ना अगेन मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने क्यों फाइंड आउट किया है। यानी इस इक्वेशन का आप दोबारा डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव लें तो ये फर्स्ट टर्म जो है एम जी बाई बी ये आपके पास कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव 0, और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ एज इट इज़ बाहर आ जाएगी। और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते हुए ये t के साथ कांस्टेंट मौजूद है माइनस बी बाई एम, वो एज इट इज़ बाहर, और एक्सपोनेंशियल का आपके पास डेरिवेटिव एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। सो यूँ आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जस्ट इनको आप सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगा, जी ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई एम। सो ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी और ये आपके पास एक्सेलरेशन है। अब हमने शुरू में जो चीज़ें डिफाइन की थी वही दोबारा यहाँ से प्रूव कर रहे हैं। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और फाइनली क्या होता था कि ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है जब दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाती हैं, और कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टाइम 0 पुट करते हैं। सो अगर आप इस इक्वेशन के अंदर टाइम 0 पुट करें तो एक्सपोनेंशियल 0 ई की पावर 0 जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 1 माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0। सो आपके पास वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ओके, अगर आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन के अंदर टाइम 0 पुट करें तो एक्सपोनेंशियल ई की पावर 0 1, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा। ओके, फाइनली क्या होगा, यानी कोई भी बड़ा टाइम आप पुट करें, मैं यहाँ पे इन्फिनिटी इसलिए पुट कर रहा हूँ कि ये हमारा फाइनल टाइम है जब टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास अचीव हो चुकी है। तो अगर टी इन्फिनिटी पुट करते हैं, सो अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी टी की जगह पे मैंने जस्ट क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी पुट कर दिया। तो अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आपके पास क्या होता है, 0, यानी आप इसका रेसिप्रोकल लें और इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास ये 0 होता है। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी आपके पास, एम जी डिवाइडेड बाई बी। तो ये आपके पास वो फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी है, एम जी डिवाइडेड बाई बी। यानी ये डिपेंड कर रही होती है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। B ये आपके पास फ्लूइड का कांस्टेंट है, यानी उसकी ड्रैग फोर्स उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, और G जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ओके, अगर यही T इज इक्वल टू इन्फिनिटी आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन के अंदर पुट करें तो E की पावर माइनस इन्फिनिटी ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, 0। इट्स मीन दैट वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।